दोस्तों, द न्यू इंक पोइट्री के पिछले एपिसोड में मैंने प्रबुद्ध सौरभ को इंट्रोड्यूस किया तो आप में से मेरे कई साथियों को लगा कि मैं यहाँ उन्हीं की रचनाएं पढ़ता हूँ जिनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि आज मैं आपकी ये शिकायत दूर कर दूँ। प्रबुद्ध से पहले 6 रचनाकार मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ और उनमें से किसी को भी मैं निजी तौर पर नहीं जानता, ना कभी किसी से मिला हूँ। प्रबुद्ध को बेशक मैं पहले से जानता हूं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि अच्छा लिखने के बावजूद कोई इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाए कि वो मेरे जानने वालों में शामिल है। द न्यू इंक पोइट्री पूरी तरह से नेपोटिज्म से मुक्त है और इसका सबसे बड़ा सबूत है रितेश रजवाड़ा। ये नाम है एक बेहतरीन शायर, एक नौजवान शायर का, जिसके कुछ शेर पूरे देश में सुने जा रहे हैं। जैसे, तू मोहब्बत नहीं समझती है, हम भी अपनी अना में जलते हैं, इस दफा बंदिशें ज्यादा हैं, छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं। द न्यू इंक पोइट्री में मैं बहुत चाह के भी रितेश को जगह नहीं दे रहा, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसा है और उसका एपिसोड आते ही आपके मन में ये गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि मैंने ये सीरीज सिर्फ अपने दोस्तों, यारों और भाइयों को प्रमोट करने के लिए बनाई है। सच ये है कि द न्यू इंक पोइट्री नई और मजबूत कलम को मंच और मौका देने की एक ईमानदार कोशिश है। तकरीबन 10-12 फिल्मों के लिए इस वक्त मैं गाने लिख रहा हूँ, कहीं गाने, कहीं डायलॉग्स और कहीं दोनों। ई मेजर जो मेरी कंपनी है, उसके जरिए नया म्यूजिक प्रोड्यूस करने की मुहिम भी जारी है। मेरी फितरत है मस्ताना 2 की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी गले तक काम में डूबा हुआ हूँ। बावजूद इसके मैं आपका भेजा हुआ एक एक मेल खुद पढ़ता हूँ और ध्यान से पढ़ता हूँ। इसी बात पर याद आया, एक शिकायत मुझे भी है आपसे। अपनी रचनाओं के साथ चित्रकारी करना छोड़ दें। फूल, पत्तियां और बेल बूटे आप कितने भी अच्छे बना लें, आपका फैसला आपके लिखे हुए शब्दों पर ही होना है। ये कलाकारी मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है और अक्सर मेरी टीम मुझसे शिकायत करती है कि सर, मेल डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इससे बचें। एक और बात, अपनी शायरी सबको अच्छी लगती है, लेकिन जरूरी नहीं वो शायरी सचमुच मेयारी हो। मैं आपका सबसे बड़ा नुकसान ये कर सकता हूं कि आपके आधे कच्चे आधे पक्के शेरों को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दूं। मैं तो कर दूंगा, लेकिन सुनने वाले आपको जज कर लेंगे और फ्यूचर में आप कितना भी अच्छा लिख लें, आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। बहुत जल्द द न्यू इंक पोइट्री में मैं एक पूरा एपिसोड उन लोगों पर करने वाला हूं जिनकी रचनाएं इस सीजन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उनकी कलम में दम है, उनकी कलम में संभावनाएं हैं। वो मेहनत करें, बहुत ज़्यादा पढ़ें और बहुत थोड़ा लिखें, तो एक दिन उनकी आवाज़ दूर तक सुनी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और अब आप तैयार होंगे द न्यू इंक पोइट्री में आज के कलमबाज से मिलने के लिए, जो संगम की नगरी प्रयागराज, जिसे मेरे ज़माने में जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो उसे इलाहाबाद कहा जाता था। तो प्रयागराज के हमारे आज के लेखक, रचनाकार, शायर हैं कुमार विकास। विकास खालिस गज़लों के शायर हैं। इनके अंदाज में नयापन है और निजता है, यानी ओरिजिनलिटी है। विकास की एक बात जो मुझे जम गई वह है गज़लों के लिए अतरंगी ज़मीन चुनना। ये सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई ज़मीनों पर नहीं लिखते, कुछ अलग लेके आते हैं। जो पहली गज़ल विकास की मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसकी रदीफ है जाओ तुमको छोड़ दिया। बताइए, इस रदीफ पे कभी आपने गज़ल सुनी है? जाओ तुमको छोड़ दिया, ये रदीफ है। गैरों को अब गले लगाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। गैरों को अब गले लगाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। सबको मेरे ऐब गिनाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। किससे मिलने की ख्वाहिश आंखों में भरकर आई हो। ताना दे रहे हैं विकास। किससे मिलने की ख्वाहिश आंखों में भरकर आई हो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। और चाहा था कि नाम तुम्हारा साथ हमारे आएगा। चाहा था कि नाम तुम्हारा साथ हमारे आएगा, अब चाहे जिसकी कहलाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। और आखिरी शेर इस गज़ल का, हम ही कितने पागल थे जो तुम पर गज़लें कहते थे। हम ही कितने पागल थे जो तुम पर गज़लें कहते थे, अब मत कहना शेर सुनाओ, जाओ तुमको छोड़ दिया। विकास की अगली गज़ल, जिसकी ज़मीन है इश्क करो। हिज्र कहाँ तक सह पाओगी, इश्क करो। हिज्र यानी जुदाई। हिज्र कहाँ तक सह पाओगी, इश्क करो, तन्हाई में मर जाओगी, इश्क करो। और एक ही दिल है, दिल की चाहत मत मारो।
एक ही दिल है, दिल की चाहत मत मारो, आखिर एक दिन पछताओगी। इश्क करो, तकिया टेडी बियर और खिलौनों से। नया अंदाज है। तकिया टेडी बियर और खिलौनों से खुद को कब तक बहलाओगी। इश्क करो। प्रोवोक कर रहे हैं विकास इश्क करने के लिए। तकिया टेडी बियर और खिलौनों से खुद को कब तक बहलाओगी। इश्क करो, कितने दिन तक कितने सारे लड़कों को, और ये बड़ा बदमाश किस्म का शेर है, कितने दिन तक कितने सारे लड़कों को दोस्त बनाकर टहलाओगी। इश्क करो। इस शेर पे जो मेरी टीम है कैमरे के पीछे, वीर है और सिकंदर है, ये दोनों बड़ा जोर से हंसे। बहुत मुश्किल से इन्होंने मुंह बंद किया था कि कहीं ऑडियो ओवरलैप ना हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। विकास देख लीजिए, अपनी अपनी हिम्मत जिंदा रखती है, अपनी अपनी हिम्मत जिंदा रखती है, सबको एक जरूरत जिंदा रखती है, और सांसों के चलने को जीवन मत बोलो, बस जीने की चाहत जिंदा रखती है। ये गजल पूरी की पूरी और ये शेर आज के परिवेश में बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आज हमें जिंदगी के बहाने कम पड़ गए हैं। अपनी अपनी हिम्मत जिंदा रखती है, सबको एक जरूरत जिंदा रखती है, सांसों के चलने को जीवन मत बोलो, बस जीने की चाहत जिंदा रखती है, वरना तो ये आंखें कब की सो जाती, वरना तो ये आंखें कब की सो जाती, तेरे ख्वाब की हसरत जिंदा रखती है। और इंटरनेट पे नफरत बेचने वाले सुन, ये भी जरूरी शेर है। मैं इस शेर को अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा, मैं इसको जरूरी शेर कहूंगा। इंटरनेट पे नफरत बेचने वाले सुन, हमको एक मोहब्बत जिंदा रखती है। इंटरनेट पे नफरत बेचने वाले सुन, हमको एक मोहब्बत जिंदा रखती है, और मेरे कत्ल की साजिश फिर नाकाम हुई, मेरे कत्ल की साजिश फिर नाकाम हुई, मुझको मेरी किस्मत जिंदा रखती है। आशिक पागल शायर जैसे लोगों को, आशिक पागल शायर जैसे लोगों को तन्हाई की वहशत जिंदा रखती है, अपनी अपनी हिम्मत जिंदा रखती है, सबको एक जरूरत जिंदा रखती है। ये गजल सुने। मैंने आपको बताया कि कुमार विकास अक्सर गजल की जमीन से खेलते हैं, नई जमीनें लेके आते हैं। इस गजल की रदीफ है मोहब्बत साबित कर, है ना कमाल। सोचें आप कि इस जमीन पे गजल कहना टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। मोहब्बत साबित कर, गर है उससे प्यार मोहब्बत साबित कर, गर है उससे प्यार मोहब्बत साबित कर, एक नहीं 100 बार मोहब्बत साबित कर। खामोशी की कौन किताबें पढ़ता है, खामोशी की कौन किताबें पढ़ता है, लब से कर इजहार मोहब्बत साबित कर। और मुमकिन है फिर दिल टूटे फिर जख्म मिले, मुमकिन है फिर दिल टूटे फिर जख्म मिले, फिर हो जा बेजार मोहब्बत साबित कर। दिल टूटेगा जख्म मिलेगा, लेकिन इन बातों से बेपरवाह हो जा और मोहब्बत साबित कर। जो इसकी परवाह करता है वो मोहब्बत कहां करता है। दुनिया से लड़ और लोगों के ताने सुन, दुनिया से लड़ और लोगों के ताने सुन, जा जा मेरे यार मोहब्बत साबित कर। वाह। और केवल तू ही उसके प्यार के काबिल है, ये कॉन्फिडेंस देखें आप, केवल तू ही उसके प्यार के काबिल है और नहीं हकदार मोहब्बत साबित कर। कोई और उसके प्यार का हकदार है ही नहीं, तुम जाओ और मोहब्बत साबित करो। केवल तू ही उसके प्यार के काबिल है और नहीं हकदार मोहब्बत साबित कर, एक दिन वो भी तड़पेगी और उसको भी हो जाएगा प्यार मोहब्बत साबित कर। और आखिरी गजल विकास ने द न्यू इंक पोइट्री के तमाम साथियों के लिए लिखी है। ये वो लोग हैं जिनके नाम के साथ शायरी का कोई शजरा नहीं जुड़ा पर लिखते कमाल है। तो इन सभी लोगों को विकास, कुमार विकास की ये गजल समर्पित है। आपकी याद में हम जब भी गजल कहते हैं, आपकी याद में हम जब भी गजल कहते हैं, ये हकीकत है कि फिर अच्छी गजल कहते हैं। आपकी याद में हम जब भी गजल कहते हैं, ये हकीकत है कि फिर अच्छी गजल कहते हैं। इश्क की बात है समझेंगे फकत दीवाने। होश वालों को समझ में नहीं आएगी ये बात, समझदार लोगों को समझ में नहीं आएगी। इश्क की बात है समझेंगे फकत दीवाने, हम न हिंदी की न उर्दू की गजल कहते हैं, इश्क की गजल कहते हैं। हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी। इश्क की बात है समझेंगे फकत दीवाने, हम न हिंदी की न उर्दू की गजल कहते हैं, और अपने पुरखों की न जागीर समझ। सुन भाई,
अपने पुरखों की ना जागीर समझ, यहाँ भी नेपोटिज्म से शिकायत कर रहे हैं और नेपोटिज्म को चैलेंज कर रहे हैं कुमार विकास कि अपने पुरखों की ना जागीर समझ, सुन भाई हम भी शायर हैं मियाँ, हम भी गजल कहते हैं। और सिर्फ उस्ताद के हाथों नहीं इसकी असमत, सिर्फ उस्ताद के हाथों नहीं इसकी असमत, कुछ नए लोग भी अब अच्छी गजल कहते हैं। और वो तमाम नए लोग जो अच्छी गजल कहते हैं इस वक्त द न्यू इंक पोएट्री देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सिर्फ उस्ताद के हाथों नहीं इसकी असमत, कुछ नए लोग भी अब अच्छी गजल कहते हैं। हम कुमार ऐसे हैं सानी नहीं जिनका कोई, मक्ते का शेर है ये। मक्ता क्या होता है? मक्ता वो है जहाँ शायर अपना तखल्लुस, अपना पेन नेम यूज़ करे। मुझे पता नहीं कुमार का ये कुमार पेन नेम है या नहीं, लेकिन इन्होंने कुमार नाम इस्तेमाल किया है और इसीलिए ये शेर मक्ते का शेर हो गया। हम कुमार ऐसे हैं सानी नहीं जिनका कोई, जब भी कहते हैं तो मेयारी गज़ल कहते हैं, यानी स्तरीय गज़ल कहते हैं, अच्छी गज़ल कहते हैं। हम कुमार ऐसे हैं सानी नहीं जिनका कोई, जब भी कहते हैं तो मेयारी गज़ल कहते हैं। वाकई आप मेयारी गज़लें कहते हैं विकास। आप और विकास करें और प्रयास करें। लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं किसी स्टेज पर आपको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करना मेरी जिम्मेदारी। आपको भी और इस सीरीज में शामिल होने वाले बाकी रचनाकारों को भी मुझे मंच देना है, ये मेरा वादा है और ये वादा मुझे ज़बानी याद है। जाते जाते एक गुजारिश, आज एक गाना रिलीज हुआ है दिल तोड़ के, जो मेरे तेरी मिट्टी वाले दोस्त बी प्राग ने गाया है और देखते देखते वाले दोस्त रोचक कोहली ने कंपोज किया है। अच्छा गाना है। टी सीरीज के ऑफिशियल चैनल पर सुनिए और बताइए कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय राम जी की, खुदा हाफिज।